अगर कोई ये कहे तुम सईदा बतूल ज़हरा का जिक्र ज्यादा करते हो, बाकी बनात का जिक्र क्यों नहीं करते? एक तो ये कह लें कि गफलत भी है हमारी, यदि गल मनन वाली हो मनन वाली है। हमारे खतीबों को चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, जहां हम सईदा बतूल ज़हरा का जिक्र करते हैं वहां हम बाकी बनात का क्यों नहीं जिक्र करते? कुछ हम में भी ना राफजियत के जरासीम दाखिल हो रहे हैं, इस बात को माने। और इसका दूसरा जवाब यह भी है, एक होती है मोहब्बत अकली, एक होती है मोहब्बत तबी। मोहब्बत अकली में जो है वो बराबर का फैसला किया जाता है। मोहब्बत तबी में बंदा इस चीज का पाबंद नहीं होता। नबी पाक की कितनी बीवियां हैं? 11। मुझे बताइए रवायात में सईदा खतीजा और मायशा का जिक्र क्यों है? मोहब्बत अकली में नबी पाक का सबके लिए एक जैसा उसूल था, मगर मोहब्बत तबी में सईदा खतीजा से ज्यादा प्यार था, मायशा से ज्यादा प्यार था। तो इसी तरह चूंकि आपकी नस्ल पाक बतूल ज़हरा से चल रही थी, मोहब्बत अकली में सारी बेटियां बराबर हैं, मगर मोहब्बत तबी में सीधा बतूल ज़हरा का जिक्र ज्यादा किया जाता है। लेकिन फिर भी अहले सुन्नत व जमात को चाहिए कि हम क्या करें, बाकी बनात का भी जिक्र जरूर करें। सईदा ज़ैनब का मुकाम कोई कम नहीं है। हदीस पाक पेश कर दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया अफदलु बनाती उसीबत फिया, फरमाया मेरी बेटियों में सबसे अफजल ज़ैनब है। अब बताओ, सईदा बतूल ज़हरा का मुकाम अपनी जगह है, हम तोल नहीं सकते। सनार के तराजू में मन टल नहीं तुलते। आजकल एक लोगों को ना बहुत ज्यादा ये एक मर्ज हो गई है, जरा सी बात पे तोलना शुरू कर देते हैं। भैया सलाफ पे मामला छोड़ दो, दाता साहब का मुकाम ज्यादा है कि गौस पाक का मुकाम ज्यादा है? भाई तेनू की बेया, तुम्हें तो वलायत की कैफियत का भी नहीं पता, तुम्हें तो सलूक भी तय करने नहीं आते। जाती कौड़ किल्ली तो सतीरा उन जफे। आला हज़रत से किसी ने सवाल किया, हजूर इमाम आजम का मुकाम ज्यादा है कि गौसे आजम का मुकाम ज्यादा है? फरमाया दोनों ऐसे हैं जैसे एक चेहरे पे दो आंखें होती हैं। अल्लाह अकबर। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक इनसे बड़ा प्यार करते थे। इन्होंने नबी पाक के लिए बड़े दुख उठाए हैं, वक्त नहीं मैं उनको बयान करूं। आप उम्मीद से थी जब आप हिजरत करके निकली हैं। हबार बिन असवद बाद में ये मुसलमान हो गए थे। इन्होंने सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को ऊंट से नीचे गिराया है, हत्ता कि वो क्या कहूं मैं, जो बच्चा वो ज़ाये हो गया। नबी पाक को इल्म हुआ, नबी पाक ने फरमाया हबार बिन असवद को जो मेरा सहाबी पाए उसको आग लगा दे। क्या करे? हालांकि आग का जो सजा है ये अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं दे सकता। फरमाया आग लगा दे। लेकिन फिर फतह मक्का के मौका पे इनके लिए भी हुक्म था इनको कत्ल किया जाए, लेकिन फिर ये छुप गए। फिर मदीना मुनव्वरा में आए, अभी दूर ही थे, नबी पाक के पास पहुंचे नहीं है, दूर से कहने लगे मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। पता था ना कि अब बात बनेगी नहीं, मैं कत्ल किया जाऊंगा, इस्लाम फैल चुका है, मैं माफी मांगता हूं, मैं इस्लाम के इरादे से आया हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छा तू अगर इस्लाम लाया है तो फिर हम तुझे माफ करते हैं। ये नबी पाक की रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर। आपकी शादी हुई हजरत अबुल आस बिन रबी के साथ। बाद ने उनका नाम यासिर लिखा है, बाद ने उनका नाम मुक्सिम लिखा है।
बहरहाल अबुल आस बिन रबी उनका मशहूर नाम है। ग़ज़वा बदर पे, अच्छा अबुल आप जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया ना, तो सैयदा ज़ैनब के शौहर अबुल आस को काफिरों ने बड़ा तंग किया, तलाक दे तलाक दे। अबुल आस मक्के में ऐसे भी लोग थे जो मुसलमान तो नहीं हुए थे मगर नबी पाक की मुखालफत नहीं करते थे। ऐसे भी लोग थे, सोचते थे नबी पाक की दावत को, सोचते थे कि ऐलान नबूवत किया है, कैसे हैं, क्या है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर भी उन लोगों में से जिन्होंने नबी पाक की मुखालफत नहीं की। ऐलान नबूवत से पहले आपका निकाह हो चुका था अबुल आस बिन रबी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ। तो काफिरों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने बड़ा कहा सैयदा ज़ैनब के शौहर को, तलाक दे तलाक दे, हम मक्के की जिस औरत के साथ चाहोगे हम तुम्हें उसका साथ निकाह कर देंगे। तवज्जो के साथ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर अबुल आस बिन रबी कहने लगे, क्या कहते हो, पूरे मक्के में मोहम्मद की बेटी जैसी कोई है ही नहीं। हाय हाय। फिर जब ग़ज़वा बदर हुआ तो ये जाना नहीं चाहते थे काफिरों के साथ। काफिरों ने इन्हें तंग किया, अबू जहल ने, अबू लहब ने, अबू सुफियान ने बड़ा तंग किया। फिर ये निकले, मगर इन्होंने मुसलमानों पे कोई तीर चलाया नहीं है, पकड़े गए। अल्लाह अकबर। फैसला हो रहा है, फिदिया लाओ। तो हजरत अबुल आस बिन रबी, सैयदा ज़ैनब कहाँ हैं? मक्के में हैं, वो मदीने में कैदी हो गए। इन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने सैयदा खदीजातुल कुबरा का वो हार, बाद में कंगन लिखे हैं, हार जो उन्होंने शादी के मौका पर सैयदा ज़ैनब को पहनाया था, सैयदा ज़ैनब ने फिदिये के तौर पर मदीने भेजा। मुस्तफ़ा करीम के सामने हार रखा गया। आपको खदीजा याद आ गई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा से कहा, भी सुनो मेरी बात, क्या तुम चाहते हो अबुल आस बिन रबी का फिदिया वापस कर दिया जाए, इसे वैसे रहा कर दिया जाए? वो समझ गए आका को खदीजा याद आ गई हैं, आंखों से आंसू टपाटप गिर रहे हैं। अर्ज किया, आका हाँ वापस कर दिया जाए। सैयदा खदीजातुल कुबरा का हार भी वापस कर दिया गया और हजरत अबुल आस बिन रबी वापिस हो गए। सरकार ने इतना कहा था, अबुल आस हम तुम्हें माफ करते हैं, वापिस चले जाओ, मगर वादा कर वापिस जाके मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास भेज देना। वक्त नहीं है सारा वाकया बयान करूं। जब आपका विसाल हुआ, नबी पाक आपकी कब्र में उतर गए, सैयदा ज़ैनब की कब्र में उतर गए। आप जिस्म की कमज़ोर थी सैयदा ज़ैनब, कब्र में उतर गए, बाहर निकले, दफन किया जा रहा है। सहाबा कहते हैं नबी पाक के चेहरे पर रंज और मलूल के इतने आसार थे, हमारी जुर्रत नहीं पड़ती थी कि हम नबी पाक को बुला सके। इतने नबी पाक गमगीन थे बेटी के विसाल की वजह से। हत्ता कि आपके चेहरे के जब आसार बदले ना तो हमने पूछा, आका वजह क्या थी? फरमाया, मैं रब से, तवज्जो के साथ, मैं रब से दुआ कर रहा था, क्या अल्लाह ताला जो है इसकी आखिरत की मंजिलों को आसान कर दे। अल्लाह ने आखिरत की मंजिलों को आसान कर दिया है। अल्लाह अकबर। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहमद का, जब उनको कफन दे दिया गया ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफन में अपना तहमद रखा था। इसका मतलब है बुजुर्गों के तबर्रुकात काम आते हैं। आपकी दूसरी बेटी सैयदा रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, इनका बचपन में निकाह हो गया था अबू लहब के बेटों के साथ, उतबा और उतैबा के साथ। अभी रुखसती नहीं हुई थी कि नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत किया ना तो अबू लहब भी मुखालिफ है, उसकी बीवी उम्मे जमील भी मुखालिफ है। हत्ता कि फिर हुआ क्या, तब्बत यदा अबी लहब सूरत नाजिल हुई तो उम्मे जमील अबू लहब की जो बीवी है उसने आके नबी पाक को और गालियां दी कि हमारे खिलाफ तो कुरान लेके अपना आया है। अबू लहब ने कहा अपने बच्चों को 2 तलाक। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को अभी रुखसती, सिर्फ निकाह हुआ था। तवज्जो के साथ बात खत्म करने लगा हूं। उतबा आया, उसने नबी पाक के सामने आके बदतमीजी की, बयान नहीं कर सकता। नबी पाक का कुर्ता फाड़ दिया, गिरेबान फाड़ दिया, नबी पाक के चेहरे पे थूका है।
कहता मैं तेरी बेटी को तलाक देता हूं। उतैबा के लफ्ज सख्त नहीं थे। नबी पाक ने फिर उतबा को दुआए ज़रर दी। मैं बद्दुआ नहीं कहता, बद का माना बुरा है, नबी से कभी बुरी चीज नहीं निकलती, दुआए ज़रर है। फरमाया अल्लाह ताला तुझ पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत करे। अबू लहब भी सफर में था, ये उतबा भी सफर में था। अबू लहब कहने लगा कहीं आज मोहम्मद की दुआ ना पूरी हो जाए। काफिले वालों सारे इर्द गिर्द लेटो, मेरे उतबा बेटे को दरमियान में लिटाओ। मगर हुआ क्या, अल्लाह ने सब पे नींद तारी की। एक शेर आया, सबको सूंघता गया, सूंघता गया, सूंघता गया। जब अबू लहब के बेटे उतबा को सूंघा, जिसने मुस्तफ़ा करीम की लखते जिगर सईदा रुकैया को तलाक दी थी, उसे चीर फाड़ डाला। दूसरे का नाम क्या था? उतैबा। लेकिन उतैबा जो है ये फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे। और सईदा रुकैया का इंतकाल उस वक़्त हुआ रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप हजरत उस्मान के निकाह में थी जब आका ग़ज़वे बदर के लिए गए हुए थे। आका वापिस आए नहीं थे, इनका इंतकाल हो गया। जब पहुंचे तो इनको दफन किया जा चुका था। आज बाहर मैयत मर जाए तो फिर क्या होती है, महीना महीना 15-15 दिन इधर माँ मर जाए, बच्चा बाहर गया हुआ है, सारी जिंदगी माँ की खबर नहीं ली, माँ को दफन ना करना, मुंह देखना है। पहले भी तकलीफ दी है, मरने के बाद भी तकलीफ दे रहा है। सहाबा का उस्वा क्या है, इंतजार नहीं किया, मुस्तफ़ा को बता सकते थे आका आपकी बेटी है, मुंह देख लें, ये है फुला है। सहाबा ने दफन कर दिया, क्योंकि नबी पाक का हुक्म था क्या, जल्द जनाजे का और तदफीन का एहतमाम किया जाए। हज़रत सईदा रुकैया का इंतकाल हो गया। फिर आपने हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दी। हज़रत रुकैया के एक बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला उसका नाम है। इसी वजह से हज़रत उस्मान गनी की कुनियत अब्दुल्ला है। मगर वो बच्चे ही थे कि मुर्गे ने उनकी आंख में चूंच मारी तो उनका इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। और सईदा ज़ैनब की, जिस अलामा साहब ने किया तो मुझे बात याद आ गया, बस 2 जुमले में बात मुकम्मल करता हूँ। सईदा ज़ैनब की एक बेटी थी हज़रत उमामा। हज़रत उमामा नबी पाक को इतना प्यार था, सच्ची बात है कि हम थोड़ा सा ज्यादती हम भी करते हैं। हम हसनैन करीमैन को तो बयान करते हैं, नबी पाक जो हैं अपनी नमाज में उनसे प्यार करते थे, कंधों पे उठाते थे और मोहब्बत करते थे, सजदे लंबे करते थे। भी हजरत उमामा सईदा ज़ैनब नबी पाक की बेटी के बेटे, वो नवासे हैं, वो नवासी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उन्हें गोद में उठा के नमाज पढ़ते थे। हजरत उमामा गए और जब सजदे में जाते बिठा देते और जब फिर उठते तो फिर उन लोग गोद में उठा लेते। यानी हसनैन करीमैन ने ही नहीं मोहरे नबूवत की सवारी की, मुस्तफ़ा के जो बाकी बेटियों से बेटे हैं उन्होंने भी सवारी की है। आका ने उनसे भी इतना लाड किया है, बल्कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब इंतकाल होने लगा, आप कहती हैं ऐ मेरे सरताज अली, आपसे एक बात करना चाहती हूँ। फरमाया फातिमा बताओ, तुमसे बात नहीं करनी तो किससे करनी है? हजूर मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूँ, मेरा रुखसती का वक़्त आ चुका है, मैं अपने बाबा से जाके मिलने वाली हूँ। और हसनैन करीमैन नबी छोटे हैं, इनको तन्हा न कहीं बैठने देना, क्योंकि जिनकी माँ मर जाए, वालदा फौत हो जाए, वो तन्हा बैठ के गुट्ठे लग के रोंदे हुंदे या कि बाप नूं भी पता ना लग जाए साडे रोन दा। हसनैन करीमैन का ध्यान रखना। फरमाया फातिमा बिल्कुल ठीक है। सरताज एक और बात करूं? फरमाया हाँ करो। कहने लगी कि मेरी बहन सईदा ज़ैनब जो हैं उनकी बेटी उमामा है, मेरे बाद आप उनसे निकाह कर लेना, मुझे यकीन है वो हसनैन करीमैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। फिर मौला अली ने हज़रत उमामा से निकाह किया। बहरहाल वक्त नहीं है, मैं और बात को आगे बढ़ाऊँ। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं बोलिए? अब आखिरी बेटी का जिक्र रह गया 2 जुमलों में। कायनात के बड़े राज का नाम ज़हरा है।
कायनात के बड़े राज का नाम ज़हरा है, हिजाब वहदत का नाम ज़हरा है, मर्ज़ी तौहीद का नाम ज़हरा है, वालिद हसनैन का नाम ज़हरा है, कल्बे मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, तनवीर इमामत का नाम ज़हरा है, मार्फत वलायत का नाम ज़हरा है, और हसनैन उम्मे हसनैन का नाम ज़हरा है, बख्त हैदर का नाम ज़हरा है, अली के घर की रौनक का नाम ज़हरा है, मुस्तफ़ा के हाथ पे इतरत की लकीर का नाम ज़हरा है। वारिस नबी के इल्म की ज़हरा बतूल थी, पर्दा नशीना होती तो बिल्कुल रसूल थी। वमा अलैया इल्लल बला।